जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वहाँ से तत्वविधान से मैं आया हूँ। मैं आज इस आप लोगों का सहमत पूरे भारत के ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा इस बाबा साहब की मुहिम के मैं एक सिपाही होने के कारण मैं आप लोगों के साथ और पूरा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के पूरे देश पे जितने पूरे 28-29 स्टेट पे हमारे वो है, मैं उनके आप लोगों के साथ हूँ और मूर्ति वहीं बनना चाहिए। ये आह्वान हमने बहुत पहले भी किया। आज जैसे सूचना मिली थी मैं आया हूँ। इसके साथ साथ बाबा साहब के दिए हुए सूचना के साथ साथ मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है जो कि आज भी हमारे बीच में जो महाबोधि महाविहार है 1949 के जो एक्ट है आज भी वही के वही है। वो महाविहार आज भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप देखा जाएगा, अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन लोग अपने चर्च चला सकते, हिंदू लोग अगर मंदिर चला सकते, अगर सिख लोग अगर हम गुरुद्वारा चला सकते, तो हमारे बौद्ध और हमारे बाबा साहब के अनुयायी जो सिपाही लोग वो हमारे बौद्ध विहार क्यों नहीं चला सकते। मैं हमारी इस मांग से आज 26 नवंबर को हमने एक आह्वान किया है सब लोगों से, आप लोग जुड़िए। उस आह्वान को पूरा भारतवर्ष में वो आह्वान देंगे और इसके अमेंडमेंट देंगे सब पूरे राष्ट्र के सभी माइनॉरिटी कमीशंस को, होम मिनिस्टर को सब। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ, पत्रकार भाइयों से आह्वान करता हूँ, आप आइए इस मुहिम से जुड़िए और इस मुहिम से हमारे बीच में सक्सेस होकर पूरे इसको कैसे उसको सक्सेस करा जाए उसके लिए आप लोग सहयोग करिए। महाबोधि विहार जो बिहार के अंदर में विश्व का एक बहुत बड़ा धरोहर है, उसके आंदोलन के लिए लगभग 1990 से आंदोलन चल रहा है। सुरेश शशि जी के नेतृत्व में और भी तमाम भिक्षु संघ के नेतृत्व में समता सैनिक दल के साथ में तमाम समाज के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं मजबूती के साथ में, और आपके साथ इसमें सहयोग करेंगे। आप ये जो आंदोलन है आप सहयोग करें। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दें, लिखवा दें, आप बता दें। 96540 जी ने जो पिछले दिनों विज्ञान भवन में हमने संविधान दिवस का कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने सारे देश के सामने आह्वान किया था कि जो 75वां संविधान दिवस समारोह है वो खुले ऑडिटोरियम मनाया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग सक्षम हैं और इसको आप खुले ऑडिटोरियम में 75वें संविधान दिवस को मनाएं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि महासंघ के सदस्य संगठन इंडियन रेलवे SC/ST एसोसिएशन जो BL भैरवा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अशोक कुमार जी रेलवे के हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रेम सिंह जी हमारे नेशनल कोषाध्यक्ष यानी कि सेक्रेटरी फाइनेंस, इनके नेतृत्व में 25 और 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र नागपुर के एक प्रसिद्ध ऑडिटोरियम में करीब 1 लाख लोगों का खुला ऑडिटोरियम है, जिसमें संविधान दिवस को व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है। और उसमें भारत सरकार के कानून मंत्री और भारत के रेल मंत्री मेरे ख्याल है दोनों उसमें जा रहे हैं और महासंघ के सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया है। अभी निमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे हैं। तो उसमें हम सब लोग ये जो मूर्ति वाला इशू है, क्योंकि रेलवे बड़ा विभाग है, 1 लाख लोग पूरे देश के कोने कोने से उस ऑडिटोरियम में, उस स्टेडियम में आएंगे और उसमें भी इस आवाज को रखा जाएगा। रेलवे एसोसिएशन ने अभी पिछले दिनों जब हमारा परसों मीटिंग था 17 को, प्रेम सिंह साहब ने सबके सामने कहा था कि रेलवे भले ही भारत का सबसे बड़ा संगठन है, 3.5 लाख SC/ST कर्मचारी उनके साथ एनरोल्ड है। इस जो संघर्ष समिति का जो आंदोलन है उसमें रेलवे एसोसिएशन इसका हिस्सा था, इसका हिस्सा है और इसका हिस्सा रहेगा। और जो अभी 2 समस्याएं आई हैं हमारी बिटिया, इन्होंने अभी बताया गोरखपुर का मसला, और हमारे जो ये आशीष वर्मा साहब ने जो बताया, इन दोनों मुद्दों पर संघर्ष समिति, समता सैनिक दल, महासंघ जो ये बड़े संगठन माने जाते हैं समाज में, ये सब आपके साथ हैं। तन से, मन से और धन से आपको एक प्रकार का सपोर्ट किया जाएगा। आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये आपकी समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या है। माननीय AR जोशी साहब जो इस समता सैनिक दल के भी सर्वे सर्वा हैं, जो इस संघर्ष समिति के भी सर्वे सर्वा हैं, जो महासंघ के भी सर्वे सर्वा हैं, वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती, दान देने से होती है। पूरा देश इस बात का साक्षी है कि माननीय जोशी जी दान देने के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और हर संगठन को उन्होंने मजबूती दी है, हर व्यक्ति को उन्होंने मजबूती दी है। और जो ये बड़े बड़े संगठनों का मैं नाम ले रहा हूं, अगर आज ये सर्वाइव कर रहे हैं तो माननीय यार जोशी जी का पूरा आशीर्वाद इन संगठनों के साथ और समाज के व्यक्ति के साथ रहता है। तो मैं आज इस मौके पर पत्रकार बंधुओं, इतनी भारी संख्या में आप आए, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप ही हमारी आवाज को उठा रहे। अनिल गौतम साहब कह रहे थे
कि ऐसा हुआ कि आवाज ही नहीं उठाई गई, लिखा ही नहीं गया, कोई इशू आया ही नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं सलूट करता हूँ, सजदा करता हूँ कि आप सब लोग विषम परिस्थितियों में, साधन विहीन होने की स्थिति में भी आप सब लोग हमारे बुलावे पे आते हैं, आप बात को सुनते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ संघर्ष, बाबा साहब का संघर्ष है, इसको आम आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं को, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति की तरफ से, माननीय गौतम साहब जो समता सेंगल के सर्वे सर्वा हैं उनमें से गौतम, उनकी तरफ से, माननीय आर जोशी साहब की तरफ से, प्रकाश चंद जी की तरफ से और महासंघ की तरफ से आप सबको सलूट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और आपको आह्वान करता हूं कि इसी तरीके से इस बाबा साहब के मिशन को आम आदमी तक पहुंचाने का आप काम करते रहिए। समाज आपका आभारी रहेगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध के टेम्पल में 4 हिंदू संत है और 4 बुद्धिस्ट संत है, जबकि ऐसा किसी अन्य धर्म के जो घर है या उनके मंदिर है, मठ है, गिरजाघर है, मस्जिद है, वहाँ पर ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, बुद्धिज्म दुनिया का एक ऐसा रिलीजन है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने स्वीकार किया है। उसमें समता है, मैत्री है, एक दूसरे के प्रति एक कहूँगा कि एक दूसरे को सहयोग करने का भाव है। और दिलचस्प बात यह है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिस धर्म का, वो धर्म भारत में ही नहीं पनता। यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये धर्म 5 लाख अनुयायियों के साथ में भारत में स्वीकार करते समय कहा कि हिंदू में धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं। और अफसोस की बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर 1 महीने से कम समय में वो उनकी डेथ हो गई। 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो गई। जो अभी आपने कहा गया टेम्पल वर्ल्ड वाइड, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का, मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया का जो बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट संस्कृति है, जो बुद्धिज्म का सबसे बड़ा प्रसिद्ध और पायस अगर किसी जगह को कहा जाता है तो गया का बुद्धिस्ट टेम्पल को सब लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसीलिए वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट भी आती है। यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर हम किसी गिरजाघर में जाते हैं तो सारा मैनेजमेंट वहाँ के क्रिश्चियंस के हाथ में होता है। अगर हम किसी राम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का पूरा मैनेजमेंट तो हिंदू जो उनके पुजारी उनके हाथ में होता है। अगर हम किसी मुस्लिम, मतलब ये समझो कि मस्जिद में जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अपना ये जो दिल्ली की जो प्रसिद्ध मस्जिद है जहाँ से सारे फरमान जारी होते हैं, वहाँ भी सारा मैनेजमेंट मुस्लिम समाज के हाथ में होता है। ये भारत के अंदर पहला प्रयोग है। पहला आश्चर्य की बात है कि BTMC यानी कि ये जो हमारा टेम्पल है बोध गया का, बोध गया टेम्पल जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसमें कोई एक्ट 1949 के अंदर तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। तो पुराने सारे जो कानून थे ऑटोमेटिकली वो अपने आप में इन्फोर्स नहीं माने जा सकते। जब संविधान सभी चीज़ों पर बनाया गया, सब चीज़ में लिखी गई। लेकिन ये जो एक्ट है BTMC एक्ट 1949, उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, साथ 4 वहाँ पर जो है हिंदू मॉन्क और 4 बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी 9 लोगों की कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। और ये मतलब ये मैं कहूँगा कि ये इतना अप्रत्याशित है और इतना अनवांटेड है कि इसको शायद कोई भी दुनिया का बुद्धिस्ट स्वीकार नहीं करेगा। शायद इसी बात को लेकर के 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, उस दिन पूरे देश में इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। और दिल्ली में भी जंतर मंतर पर प्रातः 10 बजे एक बड़ा आंदोलन इसी बात को लेकर के हो रहा है। तो मैं आज अपने समाज के सभी बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जो बोध गया टेम्पल है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसमें सभी लोग हमारे बुद्धिस्ट होने चाहिए। उसमें कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति उस मैनेजमेंट कमेटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था इस देश में सभी धर्मों को मिली हुई है। तो बौद्ध धर्म को भी सुविधा, ये व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो इस बात को लेकर दिल्ली का प्रदर्शन एक अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होना चाहिए। तो मैं दिल्ली वासियों से निवेदन करूंगा कि 26 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे आप इस पवित्र कार्य के लिए, इस बाइस कोर्स के लिए आप जंतर मंतर पर इकट्ठे हों। अपनी एकजुटता और अपनी जो है ना संख्या बल के आधार पर सरकार को आभास कराएं
कि ये जो 4 हिंदू धर्म के अपने जो इसमें पुजारी इसमें बना रखे हैं, हिंदू धर्म के जो लोग इसमें मैनेजमेंट कमेटी में बोध गया टेम्पल में डाले हुए हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कृपया इनको हटाया जाए और इनकी जगह जो 9 लोग हैं मैनेजमेंट कमेटी के टोटल, वो 9 के 9 बुद्धिस्ट कल्चर के, बुद्धिस्ट विचारधारा के और बुद्धिस्ट मोन होने चाहिए, जिससे कि बुद्धिस्ट कल्चर को, बुद्धिस्ट संस्कृति को भारत के कोने कोने में पहुँचाया जा सके। सभी को जय भीम, 9 बताएं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।